जय हिंद। आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं केवीएस एग्ज़ाम का जो सीपीटी होने वाला है उसमें अभी समय है 1 महीने तक, और इसमें सीपीटी की पूरी सिलेबस हमने कवर किया है इस कोर्स के ऊपर। अभी जो हम आपको रेगुलर बेसिस पर जो वीडियो देने वाले हैं वो वीडियो हम सीपीटी को स्पेशल ध्यान में रख करके बनाए हैं। सीपीटी क्या चीज़ का है, तो वो जो केंद्रीय विद्यालय वाला अभी एग्ज़ाम निकला है, रिटर्न जिनका हो गया है और जिनको लगता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और जिनका सीपीटी होने वाला है, यानी जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, वो अभी से ही लग जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका रिटर्न हो जाए और सीपीटी में छट जाए, क्योंकि इसका सीपीटी जो होगा वो थोड़ा सा जान होगा इसके अंदर, यानी लेवल होगी थोड़ी सी, तो हमें इसको सीरियस होकर के पढ़ना पड़ेगा। आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर कि क्या है और ये किस तरीके से एग्ज़ाम चलेगा। यहाँ पर देखिए केवीएस एग्ज़ाम है और केवीएस एग्ज़ाम का सीपीटी एक टेस्ट होता है। अब ये सीपीटी क्यों लिया जाता है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सीपीटी एक फुल्ली कंप्यूटर टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट के अंदर इसमें हमारी सिलेबस क्या क्या होती है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आइए, और अब हमारी सिलेबस जो होगी वो होगी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और इंटरनेट। ये 4-5 चैप्टर मिल करके सीपीटी का एक सिलेबस बनाते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर फंडामेंटल भी आ जाता है। अब क्योंकि एग्ज़ाम पहले ही लिया जा चुका है, यानी पहले ही एग्ज़ाम ले लिया है केवीएस ने, तो फंडामेंटल से क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा है। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या वो सीपीटी का सिलेबस है, तो जी हाँ, वो फंडामेंटल सीपीटी का सिलेबस है, यानी कोई सीपीटी कर रहा है तो उसको ये पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे सीपीटी, फंडामेंटल इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही वो फेज हम लोग ने क्रैक कर चुका है। अब हमारी बारी आती है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और इंटरनेट के ऊपर। तो जो अभी तक सीपीटी का अनुभव रहा है, आप इंटरनेट यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, सब जगह ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही दे रहे हैं। उसके अंदर जो है हमें वर्ड को बहुत डीप में नहीं पढ़ना है और ना ही हमें एक्सेल को डीप में पढ़ना है, ना किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई में जाके नहीं पढ़ना है। हमको जितना भर सीपीटी केवीएस पूछेगा बस उतना ही पर पढ़ना है, यानी वर्ड को हमें ऊपर ऊपर पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे, जितना पढ़ना है इतना कॉन्फिडेंशियल पढ़ना है कि वो 3-4 सेकंड के अंदर वो ऑप्शन पर हमारा ध्यान चला जाए। बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे और क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और नहीं पढ़े तो डेफिनेटली फेल हो ही जाएंगे। इसलिए हमें इतना जरूर पढ़ना है, कम ही पढ़ना है, लेकिन उसको इतना केयर से पढ़ना है कि जब वो क्वेश्चन आए, वो ऑप्शन खोजने के बारी आए, तो वो हमें तुरंत से तुरंत मिल जाए। अब कुछ लोग जो है वो पूरी गहराई में उतर के पढ़ना शुरू कर देंगे, वो बहुत बड़ा डिमेरिट हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बारी आती है एक्सेल की। अब आप जैसे कि पहले से ही जान रहे हैं कि एक्सेल 2 तरीके का होता है। एक होता है जो एक्सेल बेसिक पढ़ाया जाता है और एक होता है एक्सेल एडवांस पढ़ाया जाता है। अब कुछ लोग सीपीटी के लिए ना ये वाला सेक्शन पढ़ना शुरू कर देंगे, वो लोग ये मूर्खता मत करिएगा आप, क्योंकि एडवांस एक्सेल से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं सीपीटी के अंदर। जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ बेसिक से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब कुछ लोग बेसिक को ही एडवांस कहते हैं, तो वो लोग मिस कर जाएंगे। बेसिक एक्सेल में यानी वर्ड, हमको एक्सेल उतना सारे फंक्शनल एक्सेल पढ़ने हैं जो फॉर्मूला बेसिस पर काम करते हैं, बस हमको वो पढ़ना है। और कुछ उसका सिस्टम भी पढ़ना है, कुछ हमें प्रिंट अरेंज भी पढ़ना है। कुछ क्या, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पढ़नी है तो वो प्रिंटिंग की अरेंजमेंट पढ़नी है। सीपीटी का सबसे मेन सिलेबस यही होता है एक्सेल के अंदर, यानी डाटा बनाने के बाद हमको एक प्रिंट आउट निकाल करके देना होता है। अब हम आते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो पीपीटी के अंदर ना एक प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, जैसे कि अपनी बात अगर आप किसी के सामने रख रहे हैं तो उसको बेहतर से बेहतर अवे में कैसे रखा जा सके, कौन सी बात आपको पहले बतानी है और कौन सी बात आपको बाद में बतानी है। आपको मान लीजिए कि हम कहें कि हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, तो आप पहले ही अगर मेडिएवल पढ़ा देंगे उसके बाद एंशिएंट पढ़ाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी 0।
तो हमें वो सीखना होता है कि पहले एंशिएंट, फिर मिडिएवल, फिर मॉडर्न, वो सीक्वेंस में पढ़ाने की, वो सीक्वेंस में बात रखने की कला को ही बोलते हैं पावर पॉइंट। इसमें आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है वो आपको टोटल इसके अंदर में सिखाया जाएगा। एक्सेस बहुत कमाल का चीज है, लेकिन एक्सेल के सामने कुछ नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसके अंदर हमको क्या बनाना होता है, तो डेटाबेस बनाना होता है। अब ये डेटाबेस हम लोग कैसे बनाएंगे उसके अंदर में हम लोग सीखेंगे चल के एमएस एक्सेस के अंदर, और एमएस एक्सेस के अंदर हम लोग विजुअल बेसिक भी सीखेंगे, इसलिए क्योंकि विजुअल बेसिक उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस विजुअल बेसिक से हमने देखा है जो आज तक सीपीटी एग्जाम्स हुए हैं, और ज़्यादातर सीपीटी आज तक एसएससी लिया है, बैंक कुछ कुछ लिया है, अदरवाइज बैंक तो नहीं लेता है, रेलवे तो आज तक नहीं लिया, और ये पहली बार शुरुआत, मतलब केवीएस तो अक्सर लिया है, एक दो बार और भी लिया है और अभी भी ले रहा है, तो ये इसमें हमने देखा है कि विजुअल बेसिक से क्वेश्चन आया हुआ है। और बाद में इंटरनेट की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें। अब तो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ईमेल से क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेल कैसे किया जाता है। अगर न्यू मेल देना है तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंपोज करना पड़ता है, तो उसकी चर्चा इसके अंदर किया जाएगा, और इंटरनेट के अंदर जो फॉर्म वगैरह भरना है कैसे भराया जाता है, और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरनेट से, वो सारे के सारे आपको इस कोर्स में कवर होंगे। हम आपको अब दिखाते हैं कि हम आपको सुविधाएं क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके लिए हमने पूरी की पूरी प्रैक्टिस शीट जनरेट करके रखी है। केवीएस में जिनका सीपीटी है, आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप से वो शीट ले सकते हैं, वो हम आपके लिए सुविधा दे दिए हैं। तो ये प्रैक्टिस शीट जो है हम लोग पूरी की पूरी करेंगे, पहले सीखेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन प्रैक्टिस में भी मेरे पास आ सकते हैं, जैसे कि जो पटना में अवेलेबल है और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो हमारे पास आइए, हमारे पास लैब लगा हुआ है, हम आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस शीट देंगे ही देंगे, और वहाँ अपना सिस्टम भी देंगे आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट देंगे, टॉपिक वाइज देंगे, और टॉपिक वाइज आपसे प्रोजेक्ट सॉल्व करवाएंगे, और आपको देखेंगे कि जो हम आपको सिखा रहे हैं वो आपके अंदर कितना उतर रहा है, आप क्या सीख रहे हैं, यानी सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अगर नहीं सीख रहे तो आपके ऊपर मेहनत किया जाना चाहिए। बाकी आपकी एक टेस्ट सीरीज होगी, और उस टेस्ट सीरीज में एक प्राइज टेस्ट रहेगा, और उसमें आपको ये टेस्ट इसलिए रखा गया है ताकि सब लोग बेस्ट से बेस्ट करें। इस बार मेरा मन है कि केवीएस में जो भी मेरे यहाँ से जाए वो पूरा बेहतर हो जाए, मतलब उसका सीपीटी नहीं फंसना चाहिए। अगर रिटेन हो गया तो मेरा पूरा चांस रहेगा कि आपका सीपीटी निकाल देने का, और हम उम्मीद करते हैं कि निकल जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमने इतना प्रैक्टिस और इतनी प्रॉपर तरीके से तैयारी करके रखी है कि आराम से केवीएस चुटकी बजाते ही सीपीटी उसका क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए आप आइए, बेशक हमारे साथ ज्वाइन करिए। हमने इसके लिए फ़ी भी ज़्यादा नहीं रखा है, मात्र इसके लिए हमने फ़ी रखा है 800। आजकल कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, और हमको भी फीस लेना पड़ता है। अगर हम फीस नहीं लेंगे तो हो सकता है कि सेवा आपको बहुत लंबे समय तक नहीं दे पाए, कोई अपने पॉकेट से कितना दिन तक देगा। इसलिए हम ये फी ले रहे हैं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट सुविधा दिया जा सके, और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको फी ज़्यादा कम से कम में सारा सुविधा दे सके। तो हम आपसे अब मिलेंगे डायरेक्ट कोर्स के अंदर। धन्यवाद।